गुड मॉर्निंग सबको, हमारा नमस्ते। आज हम क्लास 9th to 12th और जो एक्सरसाइज है आपका क्षेत्रमिति है, हमने इसके फर्स्ट पार्ट वीडियो में हमने अभी पहले पढ़ाया था दशहरे से पहले। उसमें हमने क्षेत्रमिति में हमने आपको त्रिभुज के बारे में बताया था। वो आप वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। यदि इसको देखेंगे तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि हमने उसके बारे में चर्चा भी की थी और इसको बताया था। हमने 2-3 क्वेश्चन को भी सॉल्व किया गया था क्षेत्रमिति। ये 9 और 10 में दोनों में, जिसको मेंसुरेशन आप लोग कहते हैं वही है ये, ठीक है। दोनों लोगों में दिया गया है। इसके बारे में हमने चर्चा भी किया था। क्षेत्रमिति में ये सब आते हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा? त्रिभुज, ये 2D डायमेंशन का फिगर बनाता है। त्रिभुज यानी जिसकी 3 भुजा हुआ त्रिभुज कहलाते हैं। नहीं, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजा कोई भी ले लीजिए, ये हो गया। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये हो गई त्रिभुज में, हमने ये बता दिया था। त्रिभुज में अब सब में ये बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था। एक ही होता है, चाहे तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल वही होता है। चाहे जो भी त्रिभुज आते हैं आपने, तो मुख्यतः 3 है, समकोण है, समद्विबाहु है, विषमबाहु त्रिभुज, इससे ज़्यादा नहीं, बस वही है। तीनों का क्षेत्रफल एक ही होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब उसमें आपको आधार पता होना चाहिए, ऊंचाई पता होनी चाहिए, तब तो लगेगा। हमने बताया था समकोण त्रिभुज यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सीधा मान के चलिए एक ही होता है, फार्मूला रखा जाता है, उसी पर हम लोग देखते हैं। तो हमने समकोण त्रिभुज के बारे में क्षेत्रफल बताया था, इसका परिमाप भी बताया था। परिमाप क्या है? तीनों भुजाओं का योग होता है। परिमाप भी हमने बता दिया था। तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो उसका परिमाप आ जाएगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज में हमने चर्चा किया था, जिसकी 2 भुजा बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी 2 भुजा क्या होती है? बराबर होती है। वही फार्मूला सेम वही चलेगा, इसमें भी कोई मतलब वही 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ही होती है। आधार गुणे ऊंचाई, वही फार्मूला लगेगा। समद्विबाहु त्रिभुज का अगर फिगर बनाते हैं, कोई 2 भुजा आपस में बराबर होगी। कोई 2 भुजा क्या होगी? आपस में बराबर। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री का बन गया, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। कोई 2 भुजा बराबर हो गई, ये आपस में बराबर हो गए, ये अलग हो गई, यह समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में वही होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। परिमाप निकालेंगे, सेम आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं, वही चीज़ आते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इसमें 3 भुजा हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। जिसके तीनों भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। तो अलग अलग में क्या हमने, यानी ये 2 चर्चाएं हमने पहले कर चुके, मैं पढ़ा चुका था। विषमबाहु में थोड़ा सा जानना है, जिसकी 3 भुजाएं अलग अलग होती हैं। नहीं, तीनों भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग हो गई, तो यह विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक। विषमबाहु त्रिभुज में जैसे इसकी भुजा ए बी सी हो गई, 3 भुजा, तीनों भुजाएं अलग अलग हो गई ना, ए बी सी। अब जब तीनों भुजाएं अलग हो गई, तो अब इसमें आपसे क्षेत्रफल पूछेगा कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप पहले एक क्या निकाला जाए? त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाते हैं तो पहले यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्या होता है? सी जहाँ पे, यस जहाँ पे अर्ध परिमाप है, क्या है? अर्ध परिमाप, इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। सी यस क्या है? यहाँ पे अर्ध परिमाप हो गया। तीनों भुजाओं यानी परिमाप क्या होता है? परिमाप तीनों भुजाओं का योग कर देंगे तो वह परिमाप हो जाए। तो परिमाप का आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अब इसमें अगर क्षेत्रफल निकाला जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात करेंगे? विषमबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आप √2 लगाएंगे। यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, एक भुजा हो गई,
यस माइनस ए, दूसरे में यस माइनस बी, तीसरे में यस माइनस सी। ठीक है, फिर से देख लिए, यानी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यस, यस कहाँ से आ गया, अर्ध परिमाप, तीनों भुजाओं को जोड़ कर आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। यहाँ रखेंगे तो यस, यस माइनस ए की जगह क्या हो जाएगा, कोई भुजा अगर 2 दी गई तो 2 रखेंगे, यहाँ 3 दी गई 3 रखेंगे, और सी की जगह 4 दिया 4 रख लेंगे। यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी गुणा है सब में। ठीक है, तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग निकालेंगे। यही अगर आप चाहते हैं तो विषमबाहु त्रिभुज 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई का मतलब हर जगह ये लागू होता है। लीजिए कोई आप समकोण त्रिभुज में देखेंगे, जैसे हमने लगा दिया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, लग गई आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है समकोण त्रिभुज का। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आधार इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो आपको दिखाई दे रहा है। लंब मतलब ऊंचाई, हाइट हो गई, बेस हो गया ये। अब देखेंगे तो आधार 1/2, बेस आपका बी हो गया, ऊंचाई कितनी हो गई, एच हो गई। तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन ऊंचाई दिया तब ना आप कर लिए। अब हम समद्विबाहु त्रिभुज अगर बना दें, अब बताइए इसमें, अब इसमें हाइट कहाँ पे है, इसको मत कहिएगा हाइट कभी भी, ये जान लीजिएगा ये तिर्यक ऊंचाई होती है, ये जानिएगा कभी भी ये आपकी हाइट नहीं है, ये तिर्यक ऊंचाई है। तो हम लोग तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा ये एक सिर से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो ये कोण आपका 90 डिग्री बनाएगा, 2 भुजाओं में बांटेगा, ये भी बढ़ाएगा 90 डिग्री, 2 भुजाओं में बांट दिया। बस किसी एक का हाइट निकाल लीजिए, इसको मान लीजिए ए मानिए, इसको ये समद्विबाहु की बात करें तो 2 भुजा बराबर होगी, ये हो गया बी। ठीक, कोई एक भुजा निकाल लीजिए, 2 भुजा, अब देखिए ये दे दिया है, समद्विबाहु में 2 भुजा बराबर होती है। ठीक, ये दोनों, अब ये दे दिया है, इसको हाइट मान लीजिएगा, और ये इसका जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, बी दिया, तो इतना दूर करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, ये भी तो b/2 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? फिर से देखिए इसको कैसे हम कर रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करिए आप लोग। हमने कहा समद्विबाहु त्रिभुज में हर जगह यह त्रिभुज का क्षेत्रफल लागू होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। कैसे, आप इस फिगर को अगर याद रखेंगे यानी एक बार ध्यान से और क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे किया जा रहा। देखिए ये चलेगा, ऐसे कर दिया हमने। अब इसको आप लोग हमेशा ये मत कहिए ये तिर्यक ऊंचाई, यानी 2 भुजा समद्विबाहु का मतलब 2 भुजा बराबर तो तीसरे से अलग होती है, 2 भुजा बराबर हो गई, इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना, इसको ए मान लिया, इसको भी ए मान लिया। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, चलिए दिखाते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक, 2 भुजा बराबर है, तो इसमें ऊंचाई नहीं दिया गया है। ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, सामने वाले सिर से सामने वाले भुजा पर लंब डालेंगे तो इसको 90 डिग्री का कोण मारे, ये भी 90 डिग्री पर मारेगा, इसके सामने भुजा ये कर्ण हो गई। ठीक है, सॉरी ये समान भुजा तो ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी ए और ये पूरा बी मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यानी बी से लेके सी तक कितनी है, बी हो गई। अब इसको अगर यहाँ पे डी मानते हैं तो इतना दूर का कितना हो जाएगा, तो b/2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यहाँ भी तो उतना हो जाएगा b/2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा b आ जाएगा। ठीक, अब आपसे जो पूछता है वही मान लीजिए 1/2 हो गया आधार, यहाँ से क्या पूरा आधार है ये। ठीक, लेकिन हमको पहले अगर ये पता हो जाए तब ना हम कुछ कर सकेंगे। ये पता हो जाएगा हाइट, लंब, जिसको ऊंचाई बोल रहे हैं, चाहे लंब बोलिए चाहे ऊंचाई, इसकी ये पता हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये पता हो जाएगा, तो इस तरह से अगर ये पता हो जाएगा तो हमको आसानी से 1/2 आधार गुणे ऊंचाई पर रख कर हम इसको हल कर सकते हो। तो ये पता कैसे होगा, आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग सीधा सीधा क्या लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, इतना लिखते हैं आप लोग। अब इसमें देखिए कर्ण क्या है, यानी इसके सामने की भुजा ये ले रहे हैं, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये लीजिए, कोई एक लीजिए, तो जो 90 डिग्री है उसके सामने की भुजा ये कर्ण होती है।
बाकी शेष भुजा जो भी है लंब आधार मान लीजिए, ये लंब हो गया, ठीक है, और ये आधार हो गया, ठीक। अब देखिए हमको क्या कर्ण दिया, ए स्क्वायर हो गया, ठीक। इसकी वैल्यू लंब कितना दिया गया है, लंब इसको मान रहे हैं, यही नहीं, यही हमको निकालना है, ठीक है। एच हमने तो माना गया ना, यही निकालना, तो आप एच इसकी जगह रख सकते हैं लंब की जगह, ठीक। एच स्क्वायर हो गया, सॉरी एच स्क्वायर हो गया प्लस आधार कितना दिया, b/2 दिया ना, सिर्फ कितना निकालना है, b/2 का होल स्क्वायर। तो आप निकाल सकते हैं इसको, अगर डायरेक्ट किया जाए, हमको एच की वैल्यू चाहिए, तो आप एच स्क्वायर लिखने के बाद इसको इधर कर लाइए सबको, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, बाई कितना 4 हो जाएगा, क्योंकि बी का स्क्वायर ना, बी स्क्वायर हो गया 4 और नीचे 2 दूना 4, बी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और हल कर लीजिए, तो आपके पास एच बराबर कर्ण में इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको बटा 1 करके हल करेंगे तो 4 का मतलब 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें से अगर कुछ बाहर निकलने लायक है तो निकाल सकते हैं, 1/2 बाहर निकलेगा, जो बचेगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस यही आपका नहीं हाइट, यानी इसका मान इतना हो गया। अब यहाँ पर अगर रख देंगे 1/2, आधार आपका कितना पूरा यहाँ दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब ये तो सिर्फ हमने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हमने इतना मान निकाला। अब हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आप पूरा ये 90 होगा यहाँ से यहाँ तक ले, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने b रख लिया, गुणे ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई का मान ये हो गया कितना 1/2 हो गया, और अंडर रूट कितना है 4a स्क्वायर माइनस, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया है। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि मतलब किसी भी त्रिभुज का, चाहे जैसा त्रिभुज हो, सब में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का क्षेत्रफल ही लागू होगा। लेकिन शर्त इस बात की होगी, जगह जगह आपसे पूछा जाएगा, जैसे समकोण त्रिभुज में तो ऊंचाई दे दी गई है, समद्विबाहु पूछेगा तो उसमें ऊंचाई नहीं दी गई, हमने देखिए कैसे निकाल के तब इसको हल किया है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर अगर बनाते हैं, ये बनता है जिसकी 2 भुजा हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, तीसरी अलग होती है। तो इसमें अब ये तिर्यक ऊंचाई है, ये कहाँ पे है, हम तो ऊंचाई निकालेंगे तब ही जा सकता है। अब विषमबाहु में हमने अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बता, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी इसी के आधार पर निकलेगा। देखिए कैसे निकालते हैं। क्या है कि ये विषमबाहु है का क्षेत्रफल, हमने क्या लिखा अभी डायरेक्टली हमने बताया, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, यही आप लोग जानते हैं शुरू से ही पढ़ते हुए हैं। लेकिन विषमबाहु का त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी आता है, देखिए इसी पर लागू हो जाए, यही आएगा, बस अंतर क्या होगा थोड़ा सा देखिए। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ए बी सी। विषमबाहु त्रिभुज में क्या देखें, आप लोग चाहते तो आप इसका प्रयोग करके लगा सकते हैं। विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बस ये याद करिएगा आप लोग, ऊंचाई ये हमेशा याद रखिएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हमेशा याद रखिएगा, ये फिक्स होता है किसी भी त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बस अब हमको बताइए, अगर विषमबाहु त्रिभुज दिया गया है, हमको तो आधार पता है, आधार यही मानेंगे कि चलिए ये तो आधार है, हो गया आधार, इसको फिक्स करते हैं, ये आधार हो गया। तो ऊंचाई कहाँ इसमें है, ऊंचाई दिखानी चाहिए ना कि ऊंचाई कहाँ है। ऊंचाई आप लोग ऐसे पकड़ेंगे, तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, शीर्ष से हम लोग सामने वाली भुजा पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे, तो सामने भुजा को 2 भागों में विभाजित करेगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री बनाएगा, बना रहा है 90 डिग्री बना रहा। इसको अगर हम मिला दें तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आप देख सकते हैं किस तरह से हमने किया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको, ये अब आपको क्या, ये ऊंचाई हो गई,
अब ऊंचाई हो गई, ये पता हो गई। ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया, सी दिया गया है, पूरा दिया है, बी सी तक सी दिया गया है। इतनी कितनी हो जाए, इसको डी अगर मानते हैं, इसको अगर डी माने, ये छोटा सी है तो ये कितना है, बी से डी तक कितनी हो जाएगी, c/2। डी से सी तक कितना, c/2। अब यहाँ से यहाँ तक सी दिया तो कैसे c/2 हो रहा है, देखिए जब सी पूरा है, अगर आधा करेंगे तो c/2 ना होगा, तभी तो c/2 इसको जोड़ेंगे तो c आएगा। देखिए कैसे आएगा, यहाँ पे देख लिया c/2 है प्लस c/2 है, दोनों का एलसीएम तो एक ही है। ठीक, इसको अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए c/2 प्लस c/2। ठीक, दोनों का एलसीएम एक है, 2 निकालेंगे तो ये c आ जाएगा, c आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 2c/2, 2 से 2 काटेंगे तो c आया कि नहीं आएगा, बस यही काम है। ठीक है, इस तरह आपने देखा कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 1/2 आधार गुण ऊंचाई के आधार पर भी निकाल सकते हैं। बस आपको बस एक हाइट निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई में बस ये ध्यान रखना है कि कैसे निकलेगा, यही पर आपको हम तो इसको ऊंचाई निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, यानी हाइट प्लस कितना, बेस, आधार का स्क्वायर। ये आपको पाइथागोरस प्रमेय का पता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कर्ण का स्क्वायर इसमें दिया, कहाँ दिया, इसके सामने की भुजा, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो कोई, तो कर्ण के सामने की भुजा ये हो गई, क्या हो गई, लंब हो गई, ये कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये आपका रहा। बस इसको निकाल लेंगे तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b हो गया, b का स्क्वायर कर लेंगे। लंब हमको क्या यही निकालना है, एच स्क्वायर हम मानते हैं, एच का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया है, आधार ये ना है इसका, हम क्योंकि हम इतना दूर का निकाल रहे हैं, ए डी सी में निकाल रहे हैं, तो c/2 का स्क्वायर हो गया। इसको हल करते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और, ये एच है, ठीक, हमको एच का मान निकालना, तो एच हम इसको इधर करते हैं, एच स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक, इसको हमने इधर कर दिया। इसको हल करते हैं, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 4। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर अंडर रूट में 4b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, थोड़ा सा और करते हैं, चाहे तो इतना पर रोक सकते हैं, चाहे थोड़ा सा और कर लेते हैं। 1/2, 4 का स्क्वायर, इसको करने से बाहर निकल 2 आ जाएगा, बचेगा कितना, 4b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक, ये आपकी ऊंचाई हो गई। किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई आप लोग बस इतना याद रखिएगा, उसे पाइथागोरस प्रमेय से ही निकालेंगे। अब आप लोग बस त्रिभुज के क्षेत्रफल में इसका मान रखेंगे तो आपका यही आंसर जो इसको हल करने पे आएगा, इसका भी आंसर उतना आएगा। आप लोग हल करके देख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग निकाल रहे हैं, ये भी उतना ही आएगा। इसको भी रखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई हमने यहाँ निकाल दी, आधार आपका ये पूरा सी दे दिया। ठीक, तो आप इस पर आप लोग देखिए, इसको थोड़ा सा हम हल करते भी हैं। तो आधार पूरा यहाँ से यहाँ तक है त्रिभुज की, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और गुणे ऊंचाई कितनी निकल के आई है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे है 1/2 अंडर रूट कितना है 4b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक, बस आप इसमें से हल कर लीजिएगा। अब जो मान दिया रहता है, जिसकी वैल्यू होती है, वो आ जाए। अब यहाँ पे क्या है, अब डायरेक्टली 1/2 इसको इसका गुणा कर तो 1/4 हो जाएगा, गुणे सी हो गया, अकर्णी में कितना 4b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब जो आपके पास सी दिया गया, सी दिया, बी दिया, तो उसका मान तो कुछ दिया होगा, आप इसी में रख देंगे, उसका आपका सबका मान आंसर हो जाएगा आपका। बस इतना है, आपको ध्यान रखना। तो इस तरह से आपने देखा, तो त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ाया, उसके बारे में उसका परिमाप भी बताया। परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, अर्ध परिमाप त्रिभुज का आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा।
और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने अलग तरीके से भी बताया। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई आप लोग हमेशा याद करते हैं समकोण त्रिभुज में, वही क्षेत्रफल हमेशा सारे त्रिभुजों में प्रयोग होगा। बस आपको क्या करना है, ऊंचाई निकालना। ऊंचाई निकालने के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया। ठीक, बस तो आज के लिए बस इतना ही क्लास। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसके बाद वर्ग में चलेंगे, फिर आयत में चलेंगे, सर्किल, वृत्त वगैरह ढेर सारे हैं। इससे संबंधित सवाल आप करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।